जो लोगों ने 11th यानी 11वीं कमांड आज्ञा बना दी है कि ये जो बात है, ये कहना कि वेल तुम्हें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, तुम कौन होते हो दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाले, दूसरों का न्याय करने वाले, ये सेल्फ डिफीटिंग है। सेल्फ डिफीटिंग मतलब सोच कर देखें कितने कितने लॉजिकल और सिंपल सी बात है ना। सोच कर देखें कि अगर कोई मेरे पास आकर कहे कि तुम कौन होते हो दोष लगाने वाले, तुम्हें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, परमेश्वर देख लेंगे, ये सेल्फ डिफीटिंग है। कैसे? एक तो वो बंदा पहली बात मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, मेरा न्याय कर रहा है, और फिर कह रहा है कि तुम्हें दोष नहीं लगाना चाहिए, तुम्हें न्याय नहीं करना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफीटिंग टैक्टिक। ये सेल्फ डिफीटिंग है। इस कारण मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ओके, तो जब हम आते हैं मत्ती अध्याय 7 और उसके वचन 1 से, तो चलिए हम इस वचन को थोड़ा पढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। ओके, मत्ती अध्याय 7 वचन 1, यहां पर क्या लिखा है, इसके कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यही वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। तो बहुत से लोग बस यहीं पर रुक जाते हैं। यस, ओके, कि जैसे बस पूरी बाइबल यही है, जैसे इस पूरे चैप्टर में प्रभु यीशु ने यही बात करी है, उसके बाद कुछ कहा ही नहीं है। यहां पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है जब हम एक आयत को, एक वचन को उठा लेते हैं, उसके आगे उसके पीछे क्या कहा गया है उसको नहीं पढ़ते, तो हम अक्सर ये गलती करेंगे कि उस वचन का दुरुपयोग यानी मिसयूज यानी गलत इस्तेमाल होगा ही होगा। तो यहां पर आगे क्या लिखा है, जब हम आगे वचन 6 तक को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है। सबसे पहले आगे वचन 2 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, जैसे तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तब जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। सबसे पहले अपना लट्ठा निकाल ले, फिर दूसरे की आंख से तू तिनका निकाल सकेगा। अगर तेरी खुद की आंख में लट्ठा पड़ा है तो तू दूसरे के तिनके को कैसे निकाल सकता है? तो ये है पूरी तस्वीर इस वचन की। इसका मतलब क्या है? तो ये जो वचन है या ये जो पूरा पैराग्राफ है वो हमें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए या किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। रादर ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? हाउ टू जज राइचियसली, कि सही न्याय कैसे करना है, ये वचन हमें ये सिखा रहा है। तो प्लीज इस बात को समझें। जब हम इस पूरा पैराग्राफ को पढ़े हैं, ये वचन क्या कह रहा है? क्लियरली ये कह रहा है कि न्याय करना कैसे चाहिए, कैसे न्याय होना चाहिए। तो ये वचन कह रहा है कि अगर तेरी खुद की आंख में लट्ठा है तो दूसरे का तिनका कैसे निकाल सकता है? नो, फॉर एग्जांपल, इसकी मैं सिंपल से एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर खड़े होकर आपको कहूं कि हे कम ऑन, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, सो प्लीज मैं अपना QR कोड आपको दे रहा हूं, इस पर जाकर आप जितने भी भाई बहन हैं अपना दशवांश दे दीजिए, अपना ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा नोट निकालकर ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हैं आप करिए। परमेश्वर आपको 100 गुना 1000 गुना वापिस दे देगा, आपके लिए सारे आशीषों के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं खुद ये चीजें कह रहा हूं, और फिर जो सेम चीज कह रहे हैं, ऐसी ही बातें कोई और भाई भी कह रहा है, मैं उसे कहूं कि ए कम ऑन, वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसी चीजों को बोलना नहीं चाहिए, उसे पैसा मांगना नहीं चाहिए, आप सेवकाई कर रहे हो, आप भीख नहीं मांग रहे हो, ऐसा वैसा करके हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? सेल्फ डिफीटिंग है। मेरी खुद की आंख में लट्ठा है, मैं खुद भी वही काम कर रहा हूं और दूसरे को कह रहा हूं कि ला तेरा तिनका निकाल दूं, तुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का यहां पर प्रचार कर रहा हूं कि ये तुम्हारे मुंह में चमत्कार है, बीमारी परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकती, बीमारी तो हमेशा शैतान की तरफ से है, परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करते। मैं खुद ही इन चीजों का प्रचार कर रहा हूं, और फिर एक और दूसरा प्रचार उठ खड़ा होता है और वो ये सारी बातें कहना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं कि नहीं, वो गलत प्रचार कर रहा है, उसे मत सुनो। ए कम ऑन, उसको वो गलत चीजों को लोगों के सामने रख रहा है, उसे नहीं सुनना चाहिए। कोई आकर मुझे कहेगा कि भाई एक मिनट, आप भी तो वही प्रचार कर रहे हो कि आपके मुंह में चमत्कार है, आप कभी बीमार नहीं होंगे, बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और अगर यही चीजें दूसरा बंदा कह रहा हो तो आप कैसे कह सकते हो कि वो गलत कर रहा है? आप भी तो वही कर रहे हो। ये चीज है कि मेरी आंख में भी लट्ठा है लेकिन मैं दूसरे का तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो ये वचन इसी चीज को सिखा रहा है कि जिस चीज में तू खुद गुनहगार है, जो तू काम खुद कर रहा है, दूसरों को कैसे कह सकता है कि ये ना करो।
सही सही न्याय करने के लिए, ये वचन में कहता है। और जब आप अध्याय 7 को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसी चैप्टर में, अध्याय 7 में, वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप चीजों को परखेंगे नहीं, जब तक कि आप न्याय नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आगे पढ़ते हैं वचन 15 में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे शिक्षाओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेष उनका भेड़ों का है, लेकिन है वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उनसे सावधान रहो। आप सावधान कैसे रहोगे? दिखाई तो वो भेड़ों के जैसे दे रहे हैं, लेकिन फाड़ने वाले भेड़िए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भेड़ हैं या भेड़िए हैं? आपको उन्हें परखना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा, आपको जज करना पड़ेगा, आपको न्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनके फलों से कि उनके फल क्या है। क्योंकि वो बात प्रभु यीशु से आगे कह रहे हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। फलों को कैसे जानेंगे, कैसे जांचेंगे हम, कैसे पहचानेंगे हम? जब तक कि हम उनका न्याय नहीं करेंगे, जब तक कि हम उन्हें परखेंगे नहीं। तो परखना जरूरी है। अध्याय 7 का आगे जो हम पढ़ते जाते हैं कॉन्टेक्स्ट यही है कि हमें परखना पड़ेगा। परखने के बिना हमारी जिंदगी का एक भी दिन नहीं गुजर सकता है। दिन प्रतिदिन हमें जज करना पड़ता है, हमें परखना पड़ता है हर चीज को, हर बात को। और वचन हमें न्याय ना करने की आज्ञा नहीं देता है कहीं भी। ये जो वचन हमने पढ़ा मत्ती अध्याय 7 वचन 1 कि दोष ना लगाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। मतलब तुम भी उसी पाप में पकड़े ना जाओ जिस पाप से आप दूसरे को निकालने की कोशिश या बात कर रहे हैं। तो वो वचन हमें कह रहा है कि दोष लगाना कैसे है या न्याय करना कैसे है, कि सही सही ठीक ठीक न्याय होना चाहिए। तो वचन बाइबल हमें कहीं भी नहीं कहती कि दोष नहीं लगाना चाहिए। फिर हमें बाइबल इसकी बजाय ये कहती है कि दोष लगाना कैसे चाहिए। मतलब वी शुड मेक अ राइचस जजमेंट। राइचस यानी धर्मी, यानी ठीक ठीक न्याय करना जरूरी है। ये बाइबल हमें आज्ञा देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है कि ज्यादातर ऐसे मसीही जो इस एक वचन को तो उठाते हैं, वो कभी इन वचनों को नहीं लेते, कभी इन वचनों को नहीं पढ़ते, कभी इन वचनों की स्टडी नहीं करते। इस आए खोले मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 7 और उसके वचन 24 में यो लिखा है कि मुंह देखा न्याय ना करो, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मुंह देखा न्याय ना करो कि ओके ये ऐसा दिखाई दे रहा है, वो वैसा दिखा रहा है। ठीक ठीक न्याय करना जरूरी है। ये वचन हमें कह रहा है ठीक ठीक न्याय करो, ठीक ठीक न्याय करो। ये वचन क्या गया है? ये वचन क्या गया हमें मिल रही है कि ठीक ठीक न्याय करना चाहिए। फिर हम जब आगे पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस अध्याय 4 और उसके वचन 2 को, तो यहां पर लिखा है दूसरा तिमोथियस 4 का 2 में कि तू वचन का प्रचार कर, पहले वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाना दे, डांट और समझा। मतलब ये वचन कह रहा है कि रिप्रूव एंड रिब्यूक, डांट और समझा। और वचन में लिखा है कि शिक्षा दे। तो शिक्षा देने वाले को डांटना भी है और समझाना भी है। तो डांटेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे, जब तक कि हमें पता ही नहीं होगा कि वो बंदा गलती क्या कर रहा है, उसमें गलत चीज क्या है, कौन सी बुराई है। बुराई का हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसका न्याय करेंगे, उसे हम परखेंगे। तो फिर जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 5 उसके वचन 11 में, तो यहां पर यूं लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। जो अंधकार के काम है, जो दुष्ट आत्माओं के काम है, जो शैतान के काम है, उनके साथ सहभागी ना हो जा, उनके साथ पार्टनरशिप ना कर, उनके साथ समझौता ना कर दे। यस, उनके साथ संगति ना कर, वरन क्या कर? उन पर उल्लाहना दे। उन पर उल्लाहना दे मतलब इंग्लिश में लिखा है एक्सपोज देम। डू नॉट बी इन पार्ट और इन फेलोशिप विद द इविल, रादर एक्सपोज इट। एक्सपोज कर, जो भी बुराई है, जो भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी नुकसानदेह हो रहा है, उसको उल्लाहना दे, उसको एक्सपोज कर। ये वचन की आज्ञा है प्रियो, ये वचन है जो हमें इन सारी बातों को कह रहा है। अब अगला सवाल हमारा ये होगा, आर देयर फॉल्स प्रीचर्स, फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट्स इन द चर्च? कि क्या चर्चेस में या कलीसिया में आज झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक और झूठे नबी भविष्यवक्ता हैं? तो जवाब है यस, बिल्कुल हैं। हाँ बिल्कुल है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, सब अच्छे हैं, सब सही हैं, सब प्रभु की तरफ से हैं। नहीं प्रियो, जब आप ऐसा मानते हो तो आप क्लियरली परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ रहे हो। कुछ आयतें हैं जिन्हें आप निकाल कर फेंक रहे हो, बस जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें रख रहे हो। जबकि वचन हमें कहता है कि यस, झूठे नबी थे, हैं और होंगे। तो यस, डेफिनेटली कलीसिया में, आज के समय क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक हैं।
और हमें पता उनका कैसे चलता है वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात इस बात को प्रूव करते हैं कि क्या ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे नबी हैं? तो यस, डेफिनेटली हैं। जब आप दूसरा पतरस अध्याय 2 को पढ़ेंगे तो ये दूसरा पतरस अध्याय 2 जो है ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है झूठे शिक्षाओं के लिए, झूठे प्रचारकों के लिए जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। पूरा चैप्टर आप पढ़कर देखिए, उसकी पूरी की स्टडी करेंगे। अगर आप खोलकर उस वचन को पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरा चैप्टर ही इसी बात को बताता है, झूठे शिक्षाओं के बारे में, झूठे प्रचारकों के बारे में। फिर प्रभु यीशु ने हमें सावधान किया झूठे नबियों के बारे में, झूठे भेड़ियों के बारे में। मत्ती अध्याय 7 में, मत्ती अध्याय 24 में लगातार प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है कलीसिया को, अपने चेलों को। तो इसका मतलब क्या है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि हे सावधान रहो, वो भेड़ों के भेष में फाड़ने वाले भेड़िए हैं? इसका मतलब क्या है कि वो बाइबल उठाकर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो यीशु के नाम से आएंगे। और ये बात प्रभु यीशु ने खुद भी कही मत्ती 24 में, बार बार, 4 बार उस चैप्टर में प्रभु यीशु ने इस बात का जिक्र किया। तो प्रभु यीशु इस पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं कि हाँ, ये संभव है कि कलीसिया में ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक होंगे। फिर प्रभु यीशु ने भी सावधान किया। हमने पतरस को देखा कि उसने भी सावधान किया। दूसरा पतरस अध्याय 2 में पूरा चैप्टर उसी चीज को लिख रहा है। फिर संत पौलुस भी इस चीज को लेकर लगातार सावधान करते रहे हैं जब भी वो कलीसिया के बारे में बात करते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 2 तक में, वहां पर वो कहता है कि ओके, चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम डिटेल में देखें थोड़ा, कि वहां पर संत पौलुस क्या कह रहे थे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, यहां पर लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो ये बात लिख रहा है, जो बात लिखी जा रही। कहने का मतलब सिंपली कि संत पौलुस नहीं है, ये पवित्र आत्मा है जो हमें सावधान कर रहा है, पवित्र आत्मा जो हमें वार्न कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मतलब पहले वो विश्वास में होंगे, लेकिन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के कारण वो विश्वास से बहक जाएंगे। संत पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में सावधान कर रहे हैं कलीसिया को। मतलब कि ये पॉसिबिलिटी होगी, उस समय भी थी जब कलीसिया उत्पन्न हो रही थी, जब ये खत लिखे जा रहे थे। तो आज हम समझ सकते हैं कि कितना बहुतायत में है। फिर प्रेरितों के काम अध्याय 20 उसके वचन 28 और 29 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं जाता हूं, लेकिन मैं ये बात भी कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। यहां पर संत पौलुस इफिसियों की चर्च के साथ बात कर रहे थे। इफिसियों को छोड़कर अब संत पौलुस रोम में जाने वाले थे, जहां पर अब वो मारे जाएंगे, उनका कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन जाने से पहले जब वो इस कलीसिया को अलविदा कह रहा है, गुड बाय कह रहा है, तो वो सावधान कर रहा है चर्च के एल्डर्स को, जो लीडर्स उसने ठहराए हुए हैं इफिसिया के चर्च में। उन्हें कह रहा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। प्रोफेसी कर रहे थे संत पौलुस, उस वक्त भी आए थे, आज भी हैं, और आज मैं कह रहा हूं बहुत आयत में है। तो यस, हम इस बात का इनकार कभी नहीं कर सकते कि क्या कलीसिया में, क्या चर्च में झूठे प्रचारक, झूठे नबी, फाड़ने वाले भेड़िए हैं? तो डेफिनेटली हैं। हमें उन्हें परखना जरूरी है, हमें उनकी शिक्षाओं से, उनके फलों से उन्हें पहचानना जरूरी है। फिर यही नहीं, यहूदा का खत बड़ा छोटा सा खत है, सिर्फ एक ही चैप्टर में है, और उस खत में भी यहूदा ने कलीसिया को सावधान किया है ऐसे झूठे नबियों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे मसीहों से, जो कलीसिया को, चर्च को, सुसमाचार को बिगाड़ देना चाहते हैं। वो भी सावधान कर रहा है। उसने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है और उस एक ही मैसेज में उसने सावधान भी किया है। ओके, सिर्फ यही नहीं, यूहन्ना हमें सावधान करता है। संत यूहन्ना, खुदा का प्यारा चेला, वो भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में, और वो जो बात कहता है, आज दुख की बात है कि उस बात को कलीसिया भूल गई है, उस बात को मानना नहीं चाहते हैं। इस बात को तो बड़ा मानते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर, उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर उठाकर इस बात को तो हम बड़ा मानने के लिए तैयार है कि न्याय ना करो। लेकिन ये जो बात यूहन्ना, प्रभु का दास, यहाँ पर कह रहा है, इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। संत यूहन्ना क्या कहता है? पहला यूहन्ना उसके अध्याय 4 वचन 1 में कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। लेकिन आज की मसीहत क्या कह रही है? नहीं 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 भैया, हर एक आत्मा की प्रतीति करनी है, सब प्रभु की तरफ से है, सब अच्छा है, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सब प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है, कलीसिया की उन्नति के लिए हो रहा है। जबकि प्रेरित कह रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, जबकि पवित्र आत्मा सावधान कर रहा है। यहां पर संत यूहन्ना भी हमें सावधान कर रहे हैं कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो। जो कोई भी आत्मा उठकर खड़ी होती है कि मैं आत्मा में हूं, मैं आत्मा में बोल रहा हूं, मेरे ऊपर आत्मा आया हुआ है, मैं आत्मा में ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं आत्मा में तुम्हें ये कह रहा हूं, हर एक आत्मा को परखो। ये वचन कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, परखो, परखो।
इस आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं है कलीसिया, इस आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमें परखना है, परखना है। और आगे लिखा है वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है, कि क्या यह प्रभु की तरफ से है, यह प्रभु की तरफ से नहीं है, कहीं वह शैतान की तरफ से नहीं है। क्योंकि क्या शैतान की तरफ से भी हो सकती है, तो डेफिनेटली हो सकती है। दूसरा कुरिन्थियों 11 को पढ़कर देखिए, दूसरा कुरिन्थियों पूरा पढ़कर देखिए, वहां पर संत पौलुस सावधान कर रहे थे कुरिन्थियों की चर्च को कि शैतान खुद भी जोते में दूत का रूप धारण करता है, और वो कहता है कि अगर उसके सेवक भी प्रेरितों का सा रूप धारण करे तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। उसके सेवक जो उसके द्वारा भेजे हुए एजेंट्स हैं, अगर वो भी प्रेरितों का, अपोस्टल्स का, भविष्यवक्ताओं का रूप धारण करे तो संत पौलुस वहां पर कह रहे हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की हैरानी वाली बात नहीं है, ये कर सकता है, वो करेगा, वो ये संत पौलुस बता रहे थे। लेकिन आज चर्च मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बात का दुख लगता है। संत पौलुस भी इस बात को सावधान कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, प्रभु यीशु ने भी किया। फिर यहां पर प्रभु के दास संत यूहन्ना भी कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से, थोड़े नहीं कि 1 2 4 कोई गिने चुने इधर उधर कुछ होंगे जो अफ्रीका में है, इंडिया में तो नहीं है। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का दास कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। ये बात है आज से 2000 साल पहले की, 2000 साल पहले की, जब प्रेरित जिंदा थे। तो सोच सकते हैं कि आज साल 2000 के बाद इतनी झूठी शिक्षाएं आ चुकी हैं, तो ये कितना और ज्यादा उठ खड़े हुए होंगे, झूठे भविष्यवक्ता कितनी तादाद में बढ़ चुके होंगे, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये वचन कह रहा है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्मा को परखो। और मैं आपको बताऊं, एक चर्च, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में पढ़ते हैं, एक चर्च है, पहला चर्च जिससे प्रभु एड्रेस कर रहे हैं, उस चर्च को खत लिखते हुए, उस चर्च से बात करते हुए प्रभु यीशु ने उन्हें अप्रिशिएट किया इस बात के लिए। किस बात के लिए? कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को परखते हो। प्रभु यीशु अप्रिशिएट कर रहे हैं कलीसिया को कि तुम परख रहे हो, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ओके, चलिए, आपको यकीन नहीं है तो प्लीज खोलें मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 2 और उसके वचन 1 से। जब आप पढ़ेंगे तो एफिसियों के चर्च को यहाँ पर ये खत पहुंच रहा है और प्रभु यीशु ये मैसेज दे रहे हैं इस कलीसिया को। और वचन 2 में वो कहते हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बुरे लोग जो बिगाड़ देना चाहते थे चर्च को, उन्हें देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं। क्या किया है? अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। उन्हें तूने परख लिया है, परखा है तूने, जांचा है उन्हें, देखा है तूने, न्याय किया उनका, उनके फलों से तूने उन्हें जाना है और पता चल गया तुझे कि ये झूठे हैं। एंड दैट्स गुड थिंग, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आज चर्चेस को इसी परख की आत्मा से स्विच ऑफ किया जा रहा है कि नहीं, कलीसिया को परखना नहीं है, न्याय नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है, जज नहीं करना है, अपने बड़े पापा के ऊपर, मम्मा के ऊपर, प्रेरित के ऊपर, भविष्यवक्ता के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। डरा कर रखा जाता है, प्रभु के दास को तुमने सवाल कैसे कर दिया, प्रभु के दास के ऊपर तूने क्वेश्चन खड़ा कैसे कर दिया कि वो गलत है या गलत हो सकता है, उसकी शिक्षाओं के ऊपर तुमने ये कैसे सवाल खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, ये है वो है। प्रभु के चुने हुओं को हाथ मत लगाओ। जबकि ये वचन कह रहा है कि प्रेरित, प्रभु यीशु इस चर्च को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एफिसियों के चर्च को, कि बहुत सारे ऐसे प्रेरित हैं जो असल में प्रेरित नहीं है, पर तूने अच्छी बात ये करी कि उन्हें परखा है और फिर परख कर तूने ये जान लिया है, जांच लिया कि वे झूठे हैं, और ये अच्छी बात है। प्रभु यीशु मेरे प्रियो, आपसे भी यही चाहते हैं, मांगते हैं, मुझसे भी, आपसे भी, कि हम भी ऐसे बने, क्योंकि वचन हमें आज्ञा देता है कि परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर आत्मा को परखो, हर शिक्षा को परखो, हर भविष्यवाणी को परखो। भविष्यवाणी अगर झूठी साबित हो रही है तो परख कर साइड कर दो, जांच लो, परख लो, पक्का कर लो कि ये झूठे हैं, प्रभु की तरफ से नहीं है। यह वचन कह रहा है, प्रभु यीशु अप्रिशिएट कर रहे हैं एफिसियों के चर्च को कि तूने झूठे प्रेरितों को परखा है और उन्हें झूठा पाया है, ये अच्छी बात है। देखिए, we are not supposed to become अंधभक्त of anybody। हम किसी के भी अंधभक्त होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं कि भैया नहीं, ये तो मेरा फेवरेट है, इसे तो मैं लंबे समय से सुनते आ रहा हूं, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो वचनों को तोड़ ही नहीं सकता। नहीं,
कोई भी गलत हो सकता है। हमें हर किसी को परख के साथ सुनना है, वो चाहे कितना भी बड़ा प्रचार क्यों ना हो। और कहने का मतलब क्या है कि हमें परखना है हर एक आत्मा को, हर एक शिक्षा को, हर एक बात को, क्योंकि ये वचन हमें परख करने के लिए कहता है। हमें उस बिरिया की कलीसिया के जैसे बनने के लिए प्रभु बुलाते हैं, बिरिया के जैसे बने, जो संत पौलुस को भी परखने के लिए तैयार थे। लेकिन आज कई प्रचारकों को लोगों ने इतना सर पर चढ़ा दिया कि नहीं भैया, इन्हें तो हम परख नहीं सकते, ये तो संत पौलुस से भी बड़े हैं। हाँ, पौलुस से गलती हो सकती थी, इसलिए बिरिया के लोग उसे परख रहे थे, क्योंकि हो सकता है पौलुस गलत हो। लेकिन नहीं, हमारा पापा, हमारा प्रेरित, हमारा फेवरेट प्रचारक, ये कभी गलत नहीं हो सकता ना, ये कभी वचनों को गलत रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो तो हमेशा सही ही प्रचार करेगा। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परखो जरूर हर एक प्रचार को। क्योंकि मैं इस बात को ध्यान से सुने, हमें सिर्फ अच्छे प्रचारकों को नहीं सुनना है। ये ना कहें कि वो तो बड़ा अच्छा प्रचार कर, वो तो बड़ा अच्छा प्रचार करता है। हमें सच्चे प्रचारकों को सुनना है कि क्या वो सच्चा प्रचार कर रहा है, क्या वो सच्चाई का प्रचार कर रहा है, क्या वो सच्चाई को प्रेजेंट कर रहा है, या वो सिर्फ बस अच्छी अच्छी बातें ही करता है, जो बढ़िया पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जहां पर बात होती है नेगेटिविटी की, जैसे प्रभु यीशु नेगेटिव बातें कह रहे थे, प्रेरित नेगेटिव बातें कह रहे थे कि झूठे भविष्यवक्ता हैं भैया, उनसे बचकर रहना, उनसे सावधान रहना, उन्हें परखो, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। ये थोड़ी नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन आज कई ऐसे पास्टर हैं जो कहेंगे तो बड़ी अच्छी बातें, वो चीजें वो बताएंगे जो अच्छी हैं, लेकिन उन चीजों को नहीं बताएंगे जो कलीसिया के भले के लिए है, जो हमारी उन्नति के लिए है, कि हमें भेड़ियों से सावधान कैसे रहना है। वचन कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो किस चीज को प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, वो किस चीज को चाहते हैं। आर दे लिविंग फॉर देयर सेल्फ? क्या उनका काम, उनकी सेवा सिर्फ स्वार्थ के लिए है कि भैया ठीक है मैं आपके चर्च में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक फर्स्ट क्लास एसी की टिकट चाहिए। ओके, मैं जब आऊंगा वहां पर तो एक बढ़िया 5 स्टार होटल में मेरा रूम बुक करना चाहिए। ओके, सिर्फ यही नहीं, जब मैं होटल से वहां जाऊंगा वेन्यू पे जहां कहीं भी मीटिंग रखी हुई है, एक बढ़िया पॉश अच्छी वाली गाड़ी चाहिए जिस पर होकर मैं वहां मीटिंग में जाऊंगा। ऐसी डिमांड्स करने वाले के फलों से आप जान सकते हो कि वो प्रभु के दास नहीं है, वो खुदा के चुने हुए नहीं है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। फिर क्या वो पैसे से प्यार करते हैं? क्या उनकी सेवकाई पैसे के इर्द गिर्द घूमती है कि हमारी कलीसियाओं को इतना दे दो, ओके मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, और जिनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप सब लोग मुझे 1,000 रुपया हमारे अकाउंट में, हमारे QR कोड पर सेंड कर दो। क्या वो पैसे के लोभी हैं? जब आप पहली सदी के एक किताब थी डिडैके, उसका नाम है डिडैके, यानी चेलों की शिक्षा, द टीचिंग्स ऑफ द डिसाइपल्स, किताब का नाम था डिडैके। उस किताब में मतलब माना जाता है कि ये प्रेरितों की किताब है, ये कोई अथॉरिटेटिव बुक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे अर्ली चर्च के प्रचारक थे, फादर्स थे, इग्नेशियस वगैरह हो गए, वो सब लोग वो इस किताब को ऑथेंटिक मानते थे कि ये चेलों की शिक्षा है, इसे हम माना जा सकता है। उसमें एक बात करी गई है चेलों, झूठे प्रचारकों को परखने के लिए कि अगर वो पैसे को चाहने वाले हैं, पैसे से प्यार करने वाले हैं, पैसे मांगने वाले हैं, तो मार्क कर लो वो झूठे प्रचारक हैं, झूठे नबी हैं वो। तो अगर कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रचारक सिर्फ पैसे ही की डिमांड रखता है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो यस आप श्योर हो सकते हैं कि वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, वो अपनी सेवा कर रहा है, अपने पेट की सेवा कर रहा है। फिर आप उनके फलों से उन्हें जानेंगे। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि क्या वो डिमांड्स रखते हैं, डिमांड करने वाले, डिमांड के बिना वो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जगह में नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, क्या वो पैसे को चाहने वाले हैं। तीसरी बात, उनकी शिक्षाएं क्या है, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या वो बाइबल के विपरीत है। क्या वो आपका ध्यान, आपका मन स्वर्गीय बातों पर, प्रभु यीशु के ऊपर लगा रहे हैं, या वो आपका ध्यान संसार की बातों पर और अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी सेवकाई के ऊपर लगा रहे हैं कि अगर आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़ेंगे तो ही आप आशीषित हो पाएंगे। या हम आपको प्रमोट करते हैं कि प्लीज आप अपने लोकल चर्च में जाएं, अपने लोकल पास्टर के साथ मिलकर फेलोशिप करें, अपने लोकल पास्टर की मदद करें कि वो सेवकाई में आगे बढ़ सके, बहुत सारी रूहों को बचाओ। या वो अपनी तरफ ही बस पूरा फोकस करे बैठे हैं कि नहीं हमारे पास ही आपको आना है। उनकी शिक्षाओं से आप उन्हें जानोगे, उनकी शिक्षाओं से। चौथी बात, उनकी जिंदगी, उनका कैरेक्टर देखें। सबसे पहली बात कि क्या उनकी जिंदगी में प्यार है लोगों के साथ, क्या वो अप्रोचेबल है, कि क्या आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि क्या उनकी जिंदगी में नम्रता है, क्या वो हम्बल हैं, क्या वो बात को सुनने के लिए तैयार हैं, क्या वो नम्र हैं इस लेवल तक कि आप उन्हें नीचे बैठने के लिए कहें वो नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। एक बिल्कुल कच्चे मकान में जहां पर एसी नहीं है, यहां तक कि पंखा भी नहीं है, वहां पर बैठकर आकर खाना खाने के लिए कहें तो क्या वो वहां पर आ सकते हैं आपके साथ। उनकी नम्रता को देखें कि क्या उनकी जिंदगी में इतनी नम्रता है, क्या वो ग्राउंडेड हैं,
इतने प्रभु के प्यार में और प्रभु की नम्रता में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम परख सकते हैं, जान सकते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे प्रचारकों को। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, ये आपकी बहुत मदद करेगा, आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा कि हमें अंधभक्त नहीं बनना है। वचन हमें परखने के लिए कहता है और हमें परखना है। परखने वाली कलीसिया को प्रभु यीशु अप्रिशिएट करते हैं। परखने वाली कलीसिया को संत पौलुस भी अप्रिशिएट करते थे। बेरिया को उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे बड़े महान प्रेरित के ऊपर सवाल खड़ा करने की। संत पौलुस ने अप्रिशिएट किया कि ये जो कलीसिया थी बेरिया की, ये तो अच्छी कलीसिया थी, भले थे वो। सो प्लीज प्रभु हमें ऐसा आत्मा दे, ऐसी समझ दे कि हम परखने वाले बने। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम ओवर जजमेंट करें, हर चीज को ओवर जज, अच्छा भैया मैं इसको भी देखता हूं, उसको ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में हम ऐसे ना बन जाए कि हर चीज को हम बस ओवर जज करना शुरू कर दें। नहीं, वो भी हमें जजमेंटल नहीं बनना है। बस इस बात को ध्यान रखें, जजमेंटल नहीं बनना है, लेकिन परखना है चीजों को, परखना है शिक्षाओं को, परखना है जिंदगियों को, परखना है हर एक बात को। ये वचन हमें कहता है, लेकिन जजमेंटल नहीं बनना है कि हर छोटी छोटी चीज को हम परख कर उनके ऊपर बातें करना, उनकी निंदा करना शुरू कर दें। वो काम आपने देखा है, मैं कभी नहीं करता हूँ। जो चीजें गलत हो रही हैं, जो शिक्षाएं गलत फैलाई जा रही है, मैं उन चीजों को पकड़ता हूँ, उनको एक्सपोज करता हूँ, उनके विषय में सच्चाई बताता हूँ। लेकिन छोटी छोटी चीजों को पकड़कर आपके सामने मैं कभी नहीं आता हूँ कि भैया उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसके मुंह से ये निकल गया, कैसे निकल गया। नहीं, ओवर जजमेंटल होना गलत चीज है, वो हम कभी ना बने। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको परख का आत्मा दे, डिसर्नमेंट का आत्मा दे, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता संत यूहन्ना के समय में निकल आए थे और आज ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा उठ खड़े हुए हैं। सो परमेश्वर इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ब्लेस करे कि प्रभु आपको एक परखने वाली, हम कहें कि डिसर्नमेंट की आत्मा दे, ताकि आप बच सकें हर भेड़िए से जो विश्वास से लोगों को बहका देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।